दुनिया में रब की नेमत होती है तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल पूरी दुनिया में है। ख्याली दरवाजा के कुर्बो जवार में भी ऐसे खानदान होंगे जो कहेंगे हम सैयद हैं। सैयद खानदान से मैं 10 बस्ता एक सवाल करूंगा कि आप सैयद हैं, ये तो बतला दीजिए हसनी सैयद हैं कि हुसैनी सैयद हैं। हसनी और हुसैनी सैयद ये मजहब का फर्क नहीं, ये बाप की निस्बत का फर्क है। मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब उस्ताजुल खुतबा हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी साहब तशरीफ लाए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ लाए और वकालत सहाबा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल वाला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन वसाहबिहिल मुज़ारिईन लहू फिस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, इंतहाई बावफा बावकार सुन्नी मुसलमान भाइयों, दोस्तों, साथियों, अज़मत सहाबा व अहले बैत के खूबसूरत उन्वान से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त है। इंतहाई इख्तिसार के साथ बिला तमहीद जिस उन्वान पे इजहार ख्याल करना चाहता हूँ वो हैं एक अजीम तरीन शख्सियत, खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चराग, आहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते दमकते अजीम फर्द, मेरी मुराद नवासा रसूल, राकिबे दोशे रसूल, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके तज़किरा से अपने ईमान को जिला बख्शना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज वतन अजीज पाकिस्तान
मजहब के नाम पे जिस नफरत की आग में जल रहा है, तास्सुब और बुग़्ज़ के शोले भड़क रहे हैं, मजहब के नाम पे एक दूसरे के रास्तों पे नाके लगाए जा रहे हैं, ऐसे माहौल में जिक्र हुसैन मोहब्बतों का पैगाम है। जिक्र हुसैन निशान मंजिल है। जिक्र हुसैन तारीकियों में उजाला है। जिक्र हुसैन नफरतों में मोहब्बत है। जिक्र हुसैन अदावत में उल्फत व मवद्दत है। तो आज हमने जिक्र हुसैन से अपने कुलूब को मुनव्वर करना है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिक्र हुसैन हजरत इमाम आली मकाम की जिंदगी के दो मरहले बड़े आम हैं। आपकी जिंदगी का तस्करा एक वो है जो वाक़या करबला से पहले, और एक तस्करा वो है जो वाक़या करबला से जुड़ा हुआ। वाक़या करबला से जुड़े हुए आपकी जिंदगी के माहो साल, वो भी मेरे आपके लिए निशान मंजिल हैं। वो भी भटकी हुई इंसानियत के लिए नजमे हिदायत हैं। और आपकी जिंदगी का वो मरहला जो वाक़या करबला से पहले का है, उसके माहो साल, उसकी शामो सहर, उसके सुबह दोपहर, उसका पल पल आज उम्मत मुसलमा का सरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आपकी मुबारक जिंदगी के 56 साल हैं। इस जहान में आपने जिंदगी की 56 बहारें गुजारी। इन 56 बहारों में 55 साल और 7 महीने वो हैं जो करबला से पहले के हैं, और आखिरी जिंदगी के 5 महीने वो हैं जो करबला से जुड़े हुए हैं। करबला से जुड़े हुए हैं लफ्ज दे रहा हूं। करबला तो सिर्फ 10 यौम की दास्तान, लेकिन वो करबला से जुड़े हुए हैं। इमाम आली मकाम के पास खतूत का आना, वफूद का आना, गौर व फिक्र करना, शहर मदीना से शहर मक्का जाना, फिर अपने कजन मुस्लिम बिन अकील को भेजना, वहां से फिर रिपोर्ट का आना, फिर आपका सफर शुरू करना, ये सारा वाक़या करबला से जुड़ा हुआ है। तो वो 5 महीने हैं। 5 महीने की जिंदगी भी मोहतरम, और 54 साल 7 महीने की जिंदगी भी मोहतरम। आज मैं उस 54 साल 7 महीने जिंदगी की सिर्फ चंद झलकियां आपके पास सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हमें मोहब्बत चाहिए जिक्र हुसैन से, हमें उल्फत चाहिए जिक्र हुसैन से, उम्मत को इत्तेहाद चाहिए ज़ाते हुसैन से, उम्मत को यकजहती चाहिए ज़ाते हुसैन से। इमाम आली मकाम की 54 साल जिंदगी में 3 खुलफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के 2 साल 3 महीने 10 दिन हैं, और दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम की खिलाफत के 10 साल हैं। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी की खिलाफत के 12 साल हैं। इन खुलफाए सलासा के अलावा 4 साल
दौरे खिलाफत जनाबे हैदर कर्रार का है। 6 महीने का दौरे खिलाफत जनाबे इमाम हसन का है और 19 साला दौरे खिलाफत जनाबे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुम इनका दौरे खिलाफत है। तो ये 6 अजीम शख्सियात हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी में है। इनमें से 3 शख्सियात का हल्का थोड़ा सा तारुफ नहीं बल्कि झलकियां देना चाहता हूं। हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत पाया अपने लड़कपन में। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत पाया अपनी उठती जवानी में। हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत पाया अपनी चमकती हुई जवानी में। हजरत हैदर कर्रार का दौरे खिलाफत पाया अपनी ढलती हुई जवानी में। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत पाया अपने बुढ़ापे की इब्तिदा में। तो जिंदगी के यही मरहले होते हैं। लड़कपन होता है, उठती जवानी होती है, चमकता शबाब होता है, ढलती जवानी होती है, इब्तिदाए बुढ़ापा होता है। तो जिंदगी के हर मरहले का तकाजा भी अलग अलग है। लड़कपन मोहब्बत चाहता है, लड़कपन उल्फत चाहता है, लड़कपन प्यार चाहता है। हजरत इमाम आली मकाम ने लड़कपन पाया हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत इमाम हुसैन को कभी उंगली से पकड़ के, कभी दामन से पकड़ के मदीना की गलियों में चलाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लड़कपने हुसैन में हजरत इमाम हुसैन को कभी अपने बाजुओं में लेके झूले झुलाए हैं। ये वाकया हदीस की किताबों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं, फाते खैबर आ रहे हैं, दामाद पैगंबर आ रहे हैं, सुसरे उमर आ रहे हैं, हजरत अली अल मुर्तजा आ रहे हैं। हजरत अली अल मुर्तजा की एक उंगली को पकड़ा हुआ है हजरत इमाम हसन ने, एक को पकड़ा हुआ है हजरत इमाम हुसैन ने। दामन बाबा का पकड़ के बेटे चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे तो सिद्दीक अकबर ने, जानशीने रसूल ने, मुसल्ला रसूल के वारिस ने, मिंबरे रसूल के खतीब ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हुसैन इब्ने अली को उठा के अपनी गोद में ले लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगे, बे अबी शबीहुन बिन नबीये ला बे अलीयन, मेरे मेरे बाप कुर्बान हो। ये हजरत हुसैन के बारे में जुमला दिया। हुसैन नबुव्वत की तस्वीर है, हुसैन नबुव्वत की शक्ल है, सरापा नबुव्वत वाला है। यानी आका अलैहिस्सलाम का हुस्नो जमाल, उसकी झलकियां देखनी हो तो हजरत इमाम हुसैन के रुखसारों पे नजर आएंगी, उनके सरापा पे नजर आएंगी। और फिर फरमाया कि ला बे अलीयन, अली से मुशाबहत नहीं, वह अलीयुन बहु व यज़हको, और हजरत अली ये मंजर देख के मुस्करा रहे हैं। तो गर्ज के हजरत इमाम हुसैन ने लड़कपन पाया हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, और उस दौर में भरपूर मोहब्बत मिली, भरपूर उल्फत मिली, भरपूर प्यार मिला। सिद्दीक अकबर के पीछे खड़े होके हजरत इमाम हुसैन ने नमाजें अदा की हैं अपने बाबा के हमरा, हजरत अली के हमरा, जनाबे इमाम हसन, जनाबे इमाम हुसैन 2.25 साल तक हजरत सिद्दीक के पीछे नमाजें अदा करते रहे। हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ला रसूल पे देखते रहे, मिंबरे रसूल पे देखते रहे। और आगे चलिए, जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब दौरे खिलाफत आता है। फाते ईरान और रूम
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने तो जनाबे हसनैन करीमैन से मोहब्बत की हद कर दी, प्यार की हद कर दी, उल्फत की हद कर दी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के एजाजो इकराम की हद कर दी। उठाइए ना सीरत की किताबें, उठाइए तारीख की किताबें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो अपने दौरे खिलाफत में उम्मत के अकाबरीन को नवाजना चाहते हैं, उम्मत के अकाबरीन को एजाज देना चाहते हैं, उम्मत के अकाबरीन को इवार्ड देना चाहते हैं। उम्मत के अकाबरीन में जब इवार्ड देने का मरहला आया तो निगाह चली गई बदर वालों पे कि बदर वाले वो हैं जो कुफर इस्लाम की पहली जंग में नबुव्वत के सामने पैगंबर की ढाल बन के आए, इस्लाम की तलवार बन के आए, इस्लाम की शमशीर बन के आए। लिहाजा इनका एजाजो इकराम पहले होना चाहिए। फारिस्त बन गई। उस फारिस्त में दो शख्सियात का नाम आया। वो शख्सियात वो है अभी पैदा भी नहीं हुई जब बदर का मारिका हुआ, शख्सियात पैदा भी नहीं हुई थी। ग़ज़वा बदर पेश आया सन 2 हिजरी में और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की विलादत होती है सन 4 हिजरी में। हजरत इमाम हसन की विलादत होती है सन 3 हिजरी में। अभी बदर के मौका पे पैदा भी नहीं हुए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने इन दोनों का नाम लिख के दुनिया को बतला दिया, दुनिया वालों तुम कभी भूल में ना पड़ना, तुम कभी किसी की बात में ना आना, किसी फितना परवर की गुफ्तगू में ना आना। हुसैन का हक ना अबू बकर ने रखा है ना उमर ने रखा है। हुसैन का हक ना अबू बकर ने कोताही की है, ना अबू बकर ने दबाया है, ना उमर ने दबाया है। अबू बकर ने भी हसनैन करीमैन की इज्जत और तौकीर को बुलंद किया है। फारूक आजम ने भी इनकी इज्जत और तौकीर को बुलंद किया है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं इंसान की जिंदगी के ये मरहले होते हैं। एक मरहला लड़कपन का, लड़कपन मोहब्बत चाहता है। हजरत इमाम हुसैन का लड़कपन अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में भरपूर मोहब्बत मिली और हजरत इमाम हुसैन की उठती जवानी, हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में उठती जवानी का तकाजा, उठती जवानी का तकाजा, लड़कपन का तकाजा मोहब्बत, उठती जवानी का तकाजा क्या है? यहां मेरे नौजवान जरा दोस्त तवज्जो फरमाएं। उठती जवानी का तकाजा ये होता है कि आदमी के जज्बात हैं, मुझे रफीका हयात बावकार मिले, मुझे रफीका हयात अच्छी मिले जिससे मेरी नस्ल चले और दुनिया में मेरी नस्ल फैले। रफीका हयात का उम्दा होना, रफीका हयात का बावफा होना, रफीका हयात का बाहया होना, रफीका हयात से नस्ल का चलना। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो औरत दुनिया में रब की नेमत होती है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल पूरी दुनिया में है। ख्याली दरवाजा के कुर्बो जवार में भी ऐसे खानदान होंगे जो कहेंगे हम सैयद हैं। सैयद खानदान से मैं 10 बस्ता एक सवाल करूंगा कि आप सैयद हैं, ये तो बतला दीजिए हसनी सैयद हैं कि हुसैनी सैयद हैं। हसनी और हुसैनी सैयद ये मजहब का फर्क नहीं, ये बाप की निस्बत का फर्क है। हजरत इमाम हसन की औलाद वो हसनी सैयद कहलाती है, हजरत इमाम हुसैन की औलाद हुसैनी सैयद कहलाती है। हुसैनी सैयद रूए कायनात पे जहां जहां भी है इनके बाप हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन है। और लेकिन वो इनकी अम्मा कौन है, वो खुशनसीब औरत कौन है, वो नसीबे वाली खातून कौन है, वो बाकिरदार औरत कौन है, वो नाम वाली औरत कौन है, वो मकाम वाली औरत कौन है?
जिसकी शान भी आला है, नाम भी आला है, मकाम भी आला है, नसीबा भी आला है, और अल्लाह ने उनकी किस्मत में नस्ल भी आला रखी है कि वो इस जहान में हुसैनी खानदान की उम्मुस्सादात बन गई। उम्मुस्सादात हसनी और हुसैनी सादात की माँ तो सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है, लेकिन हुसैनी खानदान की माँ जिन्हें उम्मुस्सादात कहा जा सकता है, वो औरत कौन है? वो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुस्ने इंतखाब है। आखिरी बात कह के गुफ्तगू समेट लूं, क्योंकि मेरा वक्त मिनटों में है। एक आदमी की जिंदगी के मरहले लड़कपन है, उठती जवानी है, और फिर भरपूर जवानी है। उठती जवानी के बाद भरपूर जवानी है। भरपूर जवानी में हर आदमी चाहता है मैं अपनी ताकत के जौहर दिखाऊं, मैं अपनी जुर्रत के जौहर दिखाऊं, मैं अपनी शुजाअत के जौहर दिखाऊं, मैं अपनी सिपाहगिरी के जौहर दिखाऊं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है जनाबे हैदर कर्रार पैगंबर के लड़कपन में आए, कि हजरत हैदर कर्रार लड़कपन की हालत में आका की गोद में आए। बदर में आए तो उठती जवानी थी, बदर के फाते बने। खैबर में आए तो चमकती जवानी थी, खैबर के फाते बने। इमाम हुसैन की उठती और चमकती जवानी हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में आई, तो इस दौर के अंदर हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के जवानी के जौहर भी तो नजर आने चाहिए। आपने जौहर दिखाए, कहां दिखाए? कहां? मेरी किताब उठा लो, उनकी किताब उठा लो, किताबों के हवाले पेश करने लगूं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मेरी किताब में भी उनकी किताब में भी इस वक्त उर्दू जुबान में जो सबसे ज्यादा करबल पे लिखी गई किताब पढ़ी जा रही है, और जिसको लिखा गया है उस मकतब के लोगों ने, उस किताब का नाम है शहीदे इंसानियत। शहीदे इंसानियत का मुसन्नफ भी उस मकतबा फिक्र से है, और उस मकतबा फिक्र में सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में करबल पे पढ़ी जाने वाली किताब शहीदे इंसानियत है। शहीदे इंसानियत वाला भी लिखने पे मजबूर हो गया कि हजरत इमाम आली मकाम की भरपूर जवानी में दिफा के लिए आपने अपनी जुर्रत, शुजाअत, बहादुरी के जौहर दिखाए, लेकिन किसके दिफा के लिए? किसके दिफा के लिए? करबला में गए, वो भी दिफा के लिए, लेकिन करबल से पहले हजरत उस्मान गनी के दिफा के लिए गए हैं। तो आपकी जिंदगी को पढ़ना चाहिए, बयान करना चाहिए, बिलखसूस जिंदगी का ये हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा जितना हम वाजे करेंगे उसी कदर फिरकावारियत कम होगी। अल्लाह करीम हमें उन अजीम शख्सियात के नक्शे कदम पे चलने वाला बना।